आई डिजाइन ब्यूटीफुल स्माइल्स। सबसे कमाल की बात एक्यूरेट है, कोई एरर्स नहीं है, परफेक्शन है। जैसे मैंने उसको प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट मैम को दिखाया प्रोसीजर, तो इसी से वाह यही मेरी चेहरे में कमी थी। आर्ट एंड साइंस टू क्रिएट ब्यूटीफुल स्माइल्स, दिस इज द टैगलाइन ऑफ स्माइलो डेंटिस्ट। नमस्कार, मैं सुधांशु और आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम मिलवाते हैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से जो अपने फील्ड में कुछ हट के कर रहे होते हैं। और आज हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर एसपी सिंह से, जो कि स्माइल डिज़ाइनर हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका ढेर सारा स्वागत है द सुधांशु शो में। थैंक यू सो मच सुधांशु जी, एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इस लायक सुना कि इस फील्ड को अपनी स्माइल डिज़ाइन की जो कॉन्सेप्ट जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, और यू कैन से कि हम जो नई स्माइल डिज़ाइन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में बात करने का मौका दिया। तो सर एक्चुअली द स्माइल डिज़ाइनिंग ये एक तरह का ट्रीटमेंट टूल है, और बेसिकली इट कम्स इन द वैसे मैं तो सर ये जानता हूँ कि जो डेंटल डॉक्टर होते हैं वो तो दांत में दर्द है, दांत निकाल दिया, या फिर वो गड्ढा है दांत में तो उसको कैविटी कर दिया, उसको फिल कर दिया। तो फिर ये स्माइल डिजाइनिंग का क्या? सर एक्चुअली ये उसी का एक पार्ट है। Actually, being a dentist, we do the treatment of the teeth and oral cavity and face profile. तो ये हमारी डेंटिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का ही एक कॉस्मेटिक मतलब एनीथिंग जो कि रिलेटेड हो फेस से, टीथ से, आपके चेहरे की प्रोफाइल से। तो अगर हम कोई चेंज डेंटिस्ट्री का वो पार्ट जिसमें हम कोई ऐसे ट्रीटमेंट कर रहे हो, ऐसे कोई प्रोसीजर्स कर रहे हो जिससे आपकी पर्सनालिटी में, आपके स्माइल में, आपके व्यक्तित्व में कोई चेंज आता है, तो दैट डील्स विद द कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। और उसी के पार्ट में हम स्माइल को डिज़ाइन कर रहे हैं। और ये कैसे कर रहे हैं? एक्चुअली देयर आर सम सॉर्ट ऑफ टूल्स, the use of some you can say your basic mobile phone videos, photos. We just take 6 photos and videos, and taking that photos and video with the help of your impressions, we make a design and a treatment plan. And वो ट्रीटमेंट प्लान हम आपके व्यक्तित्व पे, आपके पर्सनालिटी पे, जैसे कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इमोशनल है बाय नेचर, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है बाय नेचर, बस उसके टीथ बच्चों की तरह है, तो इट वोंट लुक गुड ऑन दैट। योर फेस इट वोंट लुक, जैसे कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि यू आर जस्ट अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड पर्सन और आपके टीथ का साइज बहुत छोटा है, तो पीपल वोंट नोटिस यू, वोंट टेक इन ग्रांटेड। तो इन अकॉर्डेंस ऑफ पर्सनालिटी और व्यक्तित्व कह सकते हो, उसके हिसाब से वी मेक अप ट्रीटमेंट प्लान। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ट्रीटमेंट प्लान, without doing any kind of treatment inside your mouth, we just transfer this treatment plan inside mouth, and just we had your हमने आपके पहले के ट्रीटमेंट के जो फोटोज रिकॉर्ड से, और फिर हम जब ये ट्रीटमेंट प्लान आपके माउथ पर ट्रांसफ़र करते हैं, उस ट्रीटमेंट ये जो नए रिकॉर्ड्स इसको हम इवेलुएट करते हैं, इसे कह सकते हैं प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स। और इस रिकॉर्ड्स के ग्राउंड पे हम आपको जब ये आपकी नई स्माइल और नई जो हमने ये पोस्ट ट्रीटमेंट प्लान जो आपके माउथ में ट्रांसफ़र किया है, जब इसको इवेलुएट करके आपको शो करते हैं, तो बिलीव मी कभी कभी हमारे पास ऐसे लोगों के कह सकते हो कि रिएक्शंस आते हैं कि वो लोग जो कभी खुल के हंसते नहीं थे, लोगों के बीच में बात करने में शर्माते थे, जो फ़ोटो नहीं खिंचवाते थे क्योंकि उनके दांत टेढ़े मेढ़े थे, कुछ दांत छोटे थे, कुछ दांत बाहर थे, कुछ उनको जब ऐसा लगता था कि दे आर नॉट कॉन्फिडेंट विद देयर स्माइल। और जो हमने नई स्माइल दी, तो लिटरली कई बार लोगों की आंखों में आंसू हो जाते हैं कि ये वो कमी थी जिसकी वजह से शायद मैं कभी खुल के हंस नहीं पाता था, लोगों के बीच बात नहीं कर पाता था। तो दिस इज़ द मैजिक ऑफ दिस कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री टूल, और जिसको हम कह सकते हैं कि डिजाइनिंग ए ब्यूटीफुल स्माइल। तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू मेक समथिंग, इफ़ यू वांट टू जॉइन समवेयर, यानी कि आप जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, जी सर, जिस काम धंधे को अपनाना चाहते हैं, पहले दांतों की डिजाइनिंग वैसे कर लें। कहना नहीं पड़ेगा, आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी, उसमें अगर आपको कोई हॉरर सीन करना होता था तो पीपल हैव दैट वो कैनाइन जो नुकीले वाले से खून चूसने वाले, दिस काइंड ऑफ पीपल आल्सो। अगर मान लीजिए जिसने चैतन्य चूर्ण का ज़्यादा सेवन कर लिया है तो वो भी साफ हो जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरे पास एक 32 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट विजिट टू मी, और एक्चुअली उसके पहले ही उसकी फैमिली में मैंने उनके छोटे भाई का भी कुछ ट्रीटमेंट करके रखा था। तो ही जस्ट कम टू मी, और ही इज़ अ क्रोनिक गुटका चूयर पर्सन, वी कैन यूज़ दिस वर्ड ना।
तो घुटने की वजह से उनके सारे दांतों की साइज उनकी, इसके 32 ईयर्स ओल्ड इज़ नॉट अ वेरी बिग एज है, बहुत एडवांस है। उतनी इस 32 ईयर्स की एज में अगर दांतों की साइज गिर गए हो और छोटे छोटे दांत दिखते हो, वो बंदा खुल के हंसना चाहता, बात करना चाहता हो, लेकिन थोड़ी सी हैबिट और दांतों के शेप और प्रकार की वजह से कहीं ना कहीं से वो ना कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करता था। तो ही विजिट टू अस एंड ही जस्ट सेड यस डॉग आई वांट अ न्यू स्माइल। तो मुझे एक नई स्माइल दो, क्योंकि अर्लियर आई डिड दिस विद हिज फैमिली एंड ब्रदर्स एंड ऑल। तो मैंने कहा देखो यार, तो ये ट्रीटमेंट प्लान होगा, ऐसे ऐसे करेंगे, वी विल डू दिस एंड वी जस्ट टेक द वीडियोस फोटोज एंड मेक अ न्यू प्लान एंड शो द प्लान टू द पेशेंट एंड वी ट्रांसफर द प्लान इनसाइड द पेशेंट माउथ एंड ही अमेज्ड एंड कैन यू बिलीव वी जस्ट रिप्लेस ऑल द 28 teeth, all upper and all layer with the एक्चुअली ही इज़ अ गुटखा चूअर, तो आई डोंट की हमको कभी लगता था कि हो सकता है कि तो इसे कभी नहीं गुटखा है बट सुनो, लेकिन लकली ही जस्ट स्टॉप दिस एंड वी चेंज हिज न्यू स्माइल एंड यू कैन से द बेस्ट कम्प्लीमेंट कम्स फ्रॉम हिज वाइफ। हिज वाइफ सेज डॉक आपने मेरे हस्बैंड को हीरो बना दिया। ये कहीं ना कहीं से आपको एक एनर्जी देता है जिससे कि आप और ये काम और अच्छे से कर सको, और अपनी पूरी कह सकते हैं डिवोशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन कहीं ना कहीं से इसी चीज़ के थ्रू आती है, जिससे कि आपका अपने फील्ड में इंटरेस्ट बढ़ता है और आप नई चीज़ों और नई टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हो, करते हैं। तो ये स्माइल डिज़ाइनिंग का कोर्स आपने इस तरह का कहीं इंडिया से किया या फॉरेन से? सर एक्चुअली कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री हमारी डेंटिस्ट्री का ही पार्ट है। जस्ट इमेजिन करो मैं पेशेंट ओपीडी में बैठा हुआ हूँ और मेरे पास कोई पेशेंट आता है जिसके सामने के दांत बाई एक्सीडेंट या बाई ट्रॉमा या किसी वजह से वो थोड़ा सा टूट गया, कि अब दांतों में फ्रंट के सामने के फ्रंट के टीथ में अगर कोई कैविटी हो गई, तो आई थिंक एनीबडी इफ हैव दिस, तो वो खुल के हंस नहीं सकता, लोगों से बात करने में उसको ही वोंट फील कॉन्फिडेंट। वो अगर आपसे के बीच में बैठा हो तो कोशिश करेगा, बार बार मुंह बंद करने की कोशिश करेगा। इफ देयर इज फोटोज देयर, मतलब अगर कहीं फोटो खींची जा रही है तो फिर उस वक्त भी वो कोशिश करेगा कि वो अपने दांत बंद करके रखे। स्पेशली खासकर ऐसे सोचो ऐसी यंग एज की लड़कियाँ जिनकी शादी होने जा रही है, जस्ट इमेजिन करो दिस इज कंडीशन, कैसे वो शादी के लिए जाकर सामने के एक दांत टेढ़े हैं, दांतों में कैविटीज़ हो। तो कहीं ना कहीं से अगर मेरी ओपीडी में कोई ऐसा पेशेंट आता था तो मैं नॉर्मल ओपीडी तो कर ही रहा होता, लेकिन वो मुझे अटैक करता था। और इसका बहुत बेसिक सा कारण है कि ये इंस्टेंट रिजल्ट्स देते हैं। अगर मैंने थोड़ा टाइम यूज़ किया और उसको मैंने करेक्ट किया, जिसकी वजह से वो करने के बाद क्योंकि तुरंत रिजल्ट्स आते हैं, तो वो रिजल्ट पेशेंट की आंखों में दिखते हैं, पेशेंट का अप्रिसिएशन तुरंत आता है। तो कहीं ना कहीं से ये एक मोटिवेशन था इस फील्ड के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट, और मेरा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ एक्चुअली बीइंग ए डेंटल सर्जन। वी आर सर्जन्स, तो प्रेफरेबली हमारी वी आर सर्जन तो ब्लड वाली प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन आई डोंट लाइक इन द बिगनिंग, आई डोंट लाइक ब्लड वाली सर्जरी, आई प्रेफरेबली लाइक ब्लडलेस प्रोसीजर्स मोर। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट मेरे ओपीडी में आके बैठा हुआ है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से मेरा कंसर्न, मैं फोकस में अटेंशन चला जाता था कि भाई ये आया, इसके दांत टेढ़े हैं, खुल के कैसे हंसता हुआ, एक झील है मेरा, तो मैं सोचता था इसको मैं कैसे करेक्ट कर दूँ। और कभी कभार ऐसा भी होता था, कभी करते करते घंटों लग जाते थे एक ही प्रोसीजर को हमको करके बाहर कर। मेरे पास सडनली मेरे पास कॉल आती है कि सर बहुत ओपीडी हो गए लेकिन यार लगा कि नहीं, कह सकते हो इस मैटर ऑफ इंटरेस्ट, तो मुझे मोटिवेट करता था। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता था, तो टाइम लगने का कारण है मान लो कभी हम कर रहे हैं कोई प्रोसीजर, कभी एक टीथ थोड़ा बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, हमने बहुत बढ़िया डिज़ाइन की, पता चला चेहरे के हिसाब से दांत का साइज थोड़ा बड़ा, ऐसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पेशेंट उसको आता है दांत बड़े बड़े दिखाई पड़ रहे। तो ये प्रिसाइज कंट्रोल नहीं था हमारा इस प्रोसीजर्स में, और फिर उसको करने के लिए बहुत टाइम लगते थे। इसी वजह से टाइम टेकिंग और टायरिंग होता था, चेयर साइड टाइम पेशेंट के लिए बढ़ जाता था। Then I got to know in 2015 I got to know with this concept called digital smile designing, and the best part about digital smile designing, in 2015 Dr. Christian Kochman, who is from Brazil and who is mentor and creator of this concept, who is Dr. Kochman is here in India in Mumbai, and he is for his world tour along with his team. So then I got to know with the concept, and somehow somewhere it fascinated to me. So I just planned to go there and take a personal training with Dr. Kochman in 2015, or along with Kochman and Livio Yoshinaka, his colleague and partner in the DSD. Since then, and the best part about DST is mostly actually is accurate, perfection. सबसे कमाल की बात एक्यूरेट है, कोई एरर्स नहीं है, परफेक्शन है, वेरी लेस टाइम टू टेक। और कमाल की बात क्या है कि जो डिज़ाइन हम पेशेंट के अपने लैब्स में या हम कहीं बनाते हैं, जब उसको हम पेशेंट के माउथ में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके रिजल्ट्स इज वाव।
it's a magical, you can say it's just magic. Believe me, when a patient who is before the treatment and after the, जब हम ये डिजिटल उसके पेशेंट के माउथ में ट्रांसफ़र करते हैं और उसकी जो पोस्ट ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स और डाटा हम जब उसको दिखाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है पेशेंट गॉट्स tears in her eyes. So this is the difference, this is the magic of cosmetic dentistry, and this is what somehow somewhere you can say कि इंस्पायर करता है इस चीज़ को, इस फील्ड को, इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलने के लिए, और कहीं ना कहीं हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर एसपी सिंह, आप ये बताइए, शुरू से क्या आप इसी फील्ड में जाने को इच्छुक थे या फिर एक्सीडेंटली चले गए? इसके बारे में कुछ बताइए। सर एक्चुअली आई जस्ट सेड बिफोर, माय फादर इज ए पुलिस ऑफिसर, तो समवेयर कहीं ना कहीं से बचपन में छोटे थे तो स्पोर्ट्स की तरफ बहुत इंटरेस्ट होता था। फादर थोड़े ऑफिस वर्क्स में थे तो थोड़ा टाइम कंप्यूटर कम मिलता था, तो हम लोगों को खेल कूद में बहुत इंटरेस्ट होता था। तो खेलना कूदना, टीम अप, कैप्टन, क्रिकेट बहुत पसंद है मुझे। और हम कह सकते हैं उस एरा में हम बॉर्न अप हैं जहाँ पे सचिन, सहवाग, कपिल, धोनी, युवराज, इनको खेलते बढ़ते देखा है। तो वो फेस था कुछ, तो वो भी इंटरेस्ट कह सकते हो कि क्रिकेट में था, और कॉलेज की टीम का मैं अपने बैच का कैप्टन भी था। और खेल कूद पसंद है बचपन से, कहीं ना कहीं से कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी रहीं, तो ये थोड़ा सा कह सकते हो कि वो था। लेकिन हाँ, इस फील्ड में जाने का समय कहीं नहीं, मैंने कहा कि फादर का चाहते थे कि इस फील्ड में जाऊँ, आई गॉट चांस टू मेडिकल, बट समहाउ समवेयर कह सकते हो कि मुझे लोगों की स्माइल को खूबसूरत बनाना था, तो वो मुझे खींच के डेंटिस्ट्री की तरफ लाई। और डेंटिस्ट्री में आने के बाद ये जो मेरा फील्ड है, जो मुझे फैसिनेट करता है, तो कहीं ना कहीं से मैं डेंटिस्ट बना। कोई ऐसा आपके साथ हुआ वाकया, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी कभी, कि वो दांत उसके बहुत ज़्यादा ख़राब हों या फिर कुछ? मेरे पास एक बहुत पुराना केस है, मुझे याद है। यंग गर्ल इज अराउंड 18 to 19। जैसे बारिश का सीज़न होता है तो स्कूटी बहुत कॉमन से स्लिप ऑन, तुरंत एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसे सी सडनली गॉट एन एक्सीडेंट, स्लिप ऑन एक्सीडेंट, एंड ब्रोक हर फ्रंट टूथ, एंड सी इज़ अराउंड 18 ईयर्स। तो कैन यू बिलीव कि 18 ईयर्स की लड़की, बहुत ही टीनेज एज है, उसे साइकोलॉजिकल एज, उसमें बच्चे बहुत कंसर्न होते हैं छोटी चीज़, खासकर अपने अपीयरेंस और फेशियल वैल्यूज़ को लेके। तो 10 दिन से वो घर में बैठी थी, निकल ही नहीं रही थी। सामने के 2 तीन उसके थोड़े से फ्रैक्चर हो गए, डिस्पाइट सी हैव लिटिल ऑफ पेन, बट वो इतनी कॉन्शियस हो गई थी, कोई कैन से कि सी इन डिप्रेशन स्टेज। तो उसकी उस गर्ल की जो छोटी सिस्टर थी, उसका एक बैचमेट वाज माय पेशेंट, और आई हैड डिड अ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट इन हर फ्रंट टीथ, हिज फ्रंट टीथ। तो जब ऐसी कुछ बात हुई तो द यंगर गर्ल है सेड टू द डिस्कस, मेरी दीदी ऐसी हो गई, चोट लगी है, इस सीजन घर से निकल नहीं रही है, रो रही है, तो बस कॉन्स्टेंटली सी इज क्राइंग कि नहीं, उसको बहुत दर्द भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ना घर से निकलना, कुछ ना खाना पीना छोड़ रखता है। तो उसके बाद मैंने सर को दिखाया था, और सर ने मेरा ट्रीटमेंट किया। देखो, दिस इज अमेजिंग रिजल्ट। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे फ्रंट टीथ में कैविटी, मैं खुल के हंस नहीं पाता था। समहाउ समवेयर इट्स रेफरल, मोटिवेशनल रेफरल। तो दैट गर्ल कम टू मी विद हर मदर, और दे केम टू मी, और वेरी अप्रीहेंसिव, सो मच अप्रीहेंसिव। तो मुझे अपनी प्रॉब्लम, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट थिंग थी कि जब वो मेरे पास आई तो सडनली ऐसा लगा कि वो अपनी बातें कहते कहते रो देगी। तो समहाउ समवेयर ऐसा लगा कि हाँ, सी इज स्टडीइंग विद कॉस्मेटिक वैल्यूज एंड ऑल, एंड कहीं ना कहीं उसके मन में एक अच्छा खासा ट्रॉमा है इस एक्सीडेंट का। तो सडनली व्हाट वी डू जस्ट बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसीजर, व्हाट वी डू, हमने थोड़ा सा, हमारे फील्ड में कॉस्मेटिक मटेरियल होता है, दैट इज टूथ कलर मटेरियल, आई जस्ट टेक एंड दस अप्लाइड एंड रिस्टोर द स्माइल एंड सेड, लुक, देखो किस बात की टेंशन है तुम्हें, ये जो छोटी सी प्रॉब्लम है हम लोग तुरंत करेक्ट कर देंगे। और जैसे मैंने उस स्माइल थोड़ी सी रिस्टोर की, लिटरली सीरियस स्माइल, और वो एक ऐसा पॉइंट था कि हाँ, तो वो जो हमने वो उसको उसकी स्माइल बैक मिली, फिर उसको कॉन्फिडेंट आया, फिर वी जस्ट इलैबोरेट द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की, देखो बेटा ऐसा चोट लगने से कि फ्रंट के टीथ, इनकी नसों में तो असर आया है, तो वी हैव टू डू द रूट कैनाल एंड ऑल। वी डिड, एंड आफ्टर देन वी डू द लैमिनेट पार्ट, एंड वी जस्ट अप्लाइड द वेरी थिन लेयर ऑफ यू कैन टूथ कलर सिरेमिक, जिसको हम पोस्टिंग कहते हैं, जस्ट लाइक पतली सी सेल होती है जो दांतों के बाहर के लेयर्स पे लगा देते हैं, और एक्चुअली दैट क्रिएट्स द मैच। इज सो नेचुरल, सो गुड लुकिंग, इवन कि एनीबडी कैन। आज की डेट में आप अक्सर देखते हो सेलिब्रिटीज़ को, ऐसा नहीं कि उनको एक्टिंग भी अच्छी आती हो, और दैट मीन्स कि वो एक्टिंग भी अच्छी हो, चेहरे का प्रोफाइल भी अच्छा हो, लेकिन उनके दांत भी अच्छे हो।
तो दे ऑन गो फॉर द दिस काइंड ऑफ कॉस्मेटिक डेंटल प्रोसीजर, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि स्माइल डिजाइनिंग। और आफ्टर दैट दे गॉट अ न्यू स्माइल, अ ब्यूटीफुल स्माइल। और ये आज की डेट में बहुत ही कॉमन सा प्रोसीजर है दैट हैपनिंग। बाहर के देशों में बहुत ही रूटीन है, इंडिया में भी अभी आ गया और हम लोग कहीं ना कहीं से इसको फॉलो अप करते हैं। यानी कि अगर आपको हम एक डेंटिस्ट में जाए, अगर स्माइलो डेंटिस्ट कहें तो Definitely, I am a smilo dentist. Or what is smilo dentist? Actually, I design beautiful smiles. I create beautiful smiles, and I can change anybody's smile. You can say the tagline of how my clinical practice is art and science to create beautiful smiles. And this is the tagline of smilo dentist. We use dentistry, the dental dentistry art and science with the latest tools and technology, like we use scanners एंड तो ये सारी चीज़ें जो नए नए टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हैं जो कि हमको हेल्प करते हैं एक ब्यूटीफुल स्माइल को, जो कि पिक्चर परफेक्ट है। द बेस्ट पार्ट इज अबाउट दिस इज पिक्चर परफेक्ट स्माइल, इस फंक्शनली परफेक्ट स्माइल। आप इससे वैसे ही खाना खा सकते हो नेचुरल तरीके से जैसे आप पहले खाना खाते थे, और इट लुक गुड ऑन योर फेस। कुछ मेरे ऐसे पेशेंट हैं जिनका हमने जब वो दे मेक रील्स एंड ऑल, जैसे आजकल रील्स का बहुत ही कॉमन सा ट्रेंड है, पीपल मेकिंग रील्स बहुत कॉमन है। आप भी मोबाइल से देखो, यूट्यूब खोल के बैठ जाओ तो रील्स चलती रहती हैं, ये रील ये कुछ वो कर रहे हैं। तो वैसे पीपल डू समथिंग, तो एक्टिंग कोई मिमिक कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है। तो ऐसे ही मेरी सी इज आई कांट इलैबोरेट डिटेल इन दैट पर्सन, शी इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन एंड लाइक टीचिंग प्रोफेशन एंड ऑल, बट शी मेक्स द रील्स एंड ऑल। So somehow somewhere she got dental problem and got a referral. Actually, her elder cousin sister had a treatment of cosmetic procedures, and she recommended me. So she came to me, and she's but that time she is having some sort of pain. So I just ruled out the pain issues and all. And फिर एक दिन she just came to me, तो we had a talk on that कि we have to place an implant. तो but she said, no doc, I want my smile to be beautiful, और मुझे आप मेरी स्माइल चेंज कर दो। तो मैंने कहा, why not ma'am, I just said to you before they say anything and we can do it. So we just take the simple photos and videos and make a treatment plan and transfer the treatment plan. Can you believe? जैसे मैंने उसको प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट मैम को दिखाया प्रोसेस, तो इसी से वाह, यही मेरी चेहरे में कमी थी जो आज पूरी हो गई। तो दिस इज द थिंग, एंड दिस इज सी वेंट फॉर द कॉस्मेटिक प्रोसीजर एंड वी डिजाइन द ब्यूटीफुल पार्ट। एंड राइट नाउ वन बेस्ट कम्प्लीमेंट शी सेड टू मी दैट आफ्टर दिस स्माइल प्रोसीजर व्हेन शी मेक द रील्स एंड ऑल, तो लोग उनकी स्माइल की तारीफ करते हैं। तो लोग मेरी आज की डेट में सबसे पहले आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है। तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट यू प्रमोट अस दैट डॉक्टर एसवी हैज क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल स्माइल एंड दिस इज द डे somewhat you can say this is the journey that we are continuing and we are doing. The Smilo Dentist, you can say is 800 square feet is area. कह सकते हो with most advanced 3 unit chair setups with latest digital scanning system which is best in the Purvanchal Eastern in Varanasi too. और सारी बेसिक कमिटीज़ हैं, इवन ऑटोक्लेव्स हैं, बी टाइप, एन टाइप, यूवी स्टरलाइजेशन, पॉचिंग सिस्टम, एयर प्योरीफाइंग, और पेशेंट के लिए लॉन्ग वेटिंग है हमारे पास अच्छी। इवन वी हैव लिफ्ट, जिससे कि हम पेशेंट को, अगर कभी कुछ ऐसे पेशेंट है जो कि नहीं चल के सीढ़ियाँ चढ़ के आ सकते हैं, तो वी कैन प्रोवाइड देम सपोर्ट एंड थ्रू लिफ्ट दे कैन कम, एंड वी आर वर्किंग ऑन 2 floors। तो राइट नाउ हमारे स्पाइट इन ऑल दिस टीम, दो सबसे बड़े हमारे जो बैकबोन्स हैं स्माइलो डेंटिस्ट के, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टाफ हैं, कासिफ, अमन, वर्षा, सोनल, और इस साथ हमारे अकम्पनिंग जूनियर डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर अंशिता, डॉक्टर सुप्रिया। लिटरली सेइंग इनके बगैर मैं कुछ भी नहीं तो दे आर देयर टू हेल्प अस। और कहीं ना कहीं से ये वो टीम है, जब हम साथ मिल के काम करते हैं तभी हम इस तरह का मैजिक कर पाते हैं। पहले भी आप कैप्टन थे, अभी भी कैप्टन हैं। एक्चुअली दिस इज व्हाट आई सेड टू यू, जब कभी हमारे बच्चों के साथ बात होती है तो कहते हैं वी जस्ट डिवाइड द वर्क, एंड वी जस्ट दे जस्ट थिंक करो कि एक इंडियन टीम है, और एक बंदा, एक टीम का एक पार्ट बॉलिंग करेगा, एक बैटिंग करेगा, एक फील्डिंग अच्छा करेगा, एक स्लिप पे खड़ा होगा। तो सबको डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ कह सकते हो कि हम काम को डिवाइड करके देते हैं, तो वैसे उनकी जिम्मेदारियाँ समझाते हैं। और एज ए कैप्टन मैंने कहा कि सब अच्छा करेंगे तो कैप्टन टीम जीतेगी, तो एवरीवन अगर अच्छा कर रहे होंगे तो हमारी क्लिनिक सपोर्टेड होगी। और कहीं ना कहीं से जब क्लिनिक का रूल आउट होगा तो एज ए कैप्टन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे भी बेंटोनी जैसे लाइक अभी T20 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा इज गेटिंग द नेम एंड फेम एंड ऑल, तो दिस इज व्हाट आई गेट फ्रॉम दैट। विन करते रहिए और अगला गेम खेलते रहिए। हर मैच आपका वर्ल्ड कप इस वर्ल्ड कप का सबसे कमाल की बात है कि जब आपका पेशेंट आपको
ऐसा अप्रिसिएशन दे, ऐसे रिजल्ट्स दे, जब ऐसे वर्ड्स बोले कि मेरे अभी few days back, a month or 15 days back, one of my old patient who had a treatment with the cosmetic front teeth, she had a cavity in the front teeth, and at that time I just gone through with the restoration, and after marriage she went to Indore. तो coincidentally शादी के 2-3 साल थोड़ी से फिर again she got a cavity in a front teeth, another teeth in the front region. She went to the dentist and she got the restoration part, and she went 2 or 3 dentists, and I don't know what happened. I know doctors are efficient in our country, but somehow somewhere she isn't satisfied with the results. So she came Varanasi 2 to 3 times, and I don't know why, what happened. Suddenly, coincidentally, मैं उसे मिल नहीं पाया. So she is searching and waiting. She again came to me, and I did the restoration part again for her front teeth, and ट्रीटमेंट के बाद सी इज द बेस्ट. थैंक यू. मैं आपको ट्रीटमेंट कर दिखाने के लिए मैं बहुत समय से परेशान थी, और लिटरली आई डोंट नो, मैंने 2-3 जगह ट्रीटमेंट कराया पर मुझे वो फील नहीं मिला, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला. और थैंक यू सो मच फॉर दिस ट्रीटमेंट, माई क्रिएटिंग दिस ब्यूटीफुल स्माइल बैक. दिस इज द थिंग दैट आई कैन अप्रिशिएट. क्या गीत संगीत से भी अभी आपने थोड़ी देर? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. गीत संगीत कह सकते हो हमारी क्लिनिक का एक सबसे बड़ा सपोर्टिव बैकबोन है. आई लाइक म्यूजिक एंड आई डोंट नो, मुझे लगे कह सकता कि कैसे, लेकिन हाँ आई लाइक म्यूजिक. और ये इवन द सबसे कमाल की बात क्या है, इन आवर रूफ टॉप देयर इज ए स्पीकर्स on the all clinic rooftops, and constant we play music like soothing retro or the best. I like music, that means कि I like the music from the 60s retro era. So retro, लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब, मुकेश साहब, किशोर दा, और इस जनरेशन से लेके हम लोग अभी लाइकिंग से लेके अभी मुझे तो अरिजीत के भी सॉन्ग बहुत पसंद है. तो ये है, तो हम वी प्ले दिस रेट्रो क्लासिकल सॉन्ग्स ऑन द फ्लोर. और अगर सॉन्ग बंद हो गया तो इस वक्त तो आप बिलीव नहीं कर सकते, हमारे बच्चे जो स्टाफ हमारे साथ गए उनको टेंशन हो जाती है कि दूसरा सॉन्ग बंद हो गया. दे केम एंड देन स्विच ऑन द म्यूजिक, एंड कहीं ना कहीं से म्यूजिक चलता रहता है तो हमारे हाथ चलते रहते हैं. जो नए न्यू कमर्स हैं उनके लिए आप अगर कुछ संदेश देना चाहें? सर जो नए बच्चे आ रहे हैं, दिस इज एक्चुअली डेंटिस्ट्री इवॉल्विंग इन आवर कंट्री, एंड कमिंग इन 4 to 5 years definitely you will see the latest 2 changes in the field of dentistry. What is best it has to come in our country. मतलब डेंटिस्ट्री का जो सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन पार्ट है वो हमारे देश में आने वाला है. और आप लोग इस चीज़ को देखेंगे क्योंकि डेंटिस्ट्री जो लेटेस्ट है, जो एडवांस है, जो प्रिसाइज है, जो कहीं ना कहीं से एक रिजल्ट ओरिएंटेड है, जो कि कह सकते हो कि जिसका असली जो एरा है वो अब आ रहा है इसका. और इसके लिए सबसे बड़ा थैंकफुल तो कि जो हमारी नई जनरेशन है इस ओरिएंटेड टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी. तो सबसे बड़ा रोल डेंटिस्ट्री में टेक्नोलॉजी का, AI का आ रहा है हमारे फील्ड में. तो मैं जो नई ब्रीड आ रही है उसको मैं यही कहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहला जो आपको फिर बेसिक्स को पढ़ना होगा, बेसिक्स को रिवाइज करना होगा, थ्योरेटिकल पार्ट को तो अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से सीखना होगा. क्योंकि अगर आप क्लिनिक्स में आते हो, प्रैक्टिस में आते हो, प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो वही आपका जो सबसे बड़ा जो सपोर्ट है, कह सकते हो वही आपकी गीता, वही आपका कुरान है, जो आपको जब आप प्रैक्टिस में आओगे तो आपको, जब कभी आप फंस रहे होगे तो आपकी वही प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगी. तो स्ट्रॉन्ग विद योर थ्योरेटिकल पार्ट, अपनी पुरानी पढ़ाई को, अपने नॉलेज को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो करो, और उसके बाद प्रैक्टिस में आओ. एंड प्रैक्टिस में आने पे ऑलवेज बी रेडी फॉर द टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा अपग्रेड रहो. कहीं मौका मिले लर्निंग का, ऑलवेज यहाँ हो, बगल के शहर में हो, बगल के प्रदेश में हो, अपने देश में हो, बाहर के देश में हो, सीखने का मौका जहाँ मिले, जिससे मिले, जब मिले, हमेशा लर्निंग कर को आगे करना और सीखते रहना है. इसके लिए मैं तो ये कहूँगा, हमेशा सीखने के लिए पूरी कोशिश करना है कि जितना सीखने को मिले, जितना पढ़ने को मिले. क्योंकि एज ए डॉक्टर आई नो पढ़ना हमेशा पड़ेगा, सीखना हमेशा पड़ेगा, सीखने की कोई उम्र नहीं है. आप जितना अच्छा सीखोगे, जितना बेहतर सीखोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस अपडेट करेगा, उतना आप अपनी बातों को अच्छे तरीके से कह पाओगे. और जब आपके पास कोई पेशेंट आपकी क्लिनिक में आता है तो व्हाट द फर्स्ट थिंग ही नोटिसेस इज द कॉन्फिडेंस ऑफ द डॉक्टर. कि वो डॉक्टर के कॉन्फिडेंस को नोटिस करता है कि डॉक्टर का कॉन्फिडेंस कैसा है अपने ट्रीटमेंट को लेके. दे डोंट नो व्हाट इज RCT, दे डोंट नो व्हाट इज एक्सट्रैक्शन, दे डोंट नो व्हाट इज इम्प्लांट, व्हाट इज कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री. उनको कुछ भी नहीं पता. उनको पता है कि मेरी स्माइल अच्छी नहीं है, डॉक्टर के पास है, सुना है ये स्माइल बदल देते हैं.
तो आई एम हियर। तो बस आपको आपका पेशेंट आपके पास जब आता है तो वही उम्मीद के साथ आता है कि आप उसकी पहचान, उसकी स्माइल, उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस के लिए क्या टूल्स टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, तो बस इतना सुन के आता है, लेकिन रेस्ट तो आपको करना होता है। तो इसके लिए आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हैज़ टू बी स्ट्रांग, और आपकी लर्निंग कर्व हमेशा बहुत ही अच्छा स्ट्रेट होना चाहिए। जैसे कि जहाँ भी जब भी मौका मिले तो सीखने के लिए पीछे नहीं हटना। तो दिस इज़ द व्हाट मेरी एक यही एडवाइस कमिंग डेंटिस्ट को है कि वो इसके बारे में हमेशा रेडी रहे, नई टूल्स टेक्नोलॉजी और लर्निंग कर्व। जी थैंक यू सर, इतनी अच्छी जानकारी हम लोगों को शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज सुधांशु शो में बस इतना ही। अगली बार होंगे हम एक नए विशेष अतिथि के साथ, तो बस हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द सुधांशु शो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।